46। संतमत में किसी भी पक्ष से कोई कमी नहीं है, इसलिए हम हर प्रकार के प्रश्नों का स्वागत करते हैं। मिसेस आर के पत्र का आपने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल ठीक है। यह विचार कि जो लोग मांस अंडे आदि नहीं खाते उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, उन लोगों के लिए जिन्हें प्रभु के विधान का आंतरिक ज्ञान है, बिल्कुल हास्यप्रद है। लेकिन जो लोग सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति को अपना आदर्श समझते हैं, उनके लिए ऐसा सोचना शायद अस्वाभाविक नहीं है। संतमत के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन का एक एक क्षण गिना हुआ है और इसी प्रकार उसका एक एक ग्रास भी। भारत में ऐसे अनेक लोग हैं जो मांसाहारी नहीं हैं और फिर भी उनकी सेहत बहुत अच्छी और उम्र काफी लंबी है। लेकिन आपको इस बारे में पहले ही पूरा संतोष हो चुका है, इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। जलवंत सिंह लॉस एंजलिस नहीं जा सका है, इसलिए अच्छा होगा अगर डॉक्टर ब्रॉक, मिस टी को और मिसेस पी द्वारा सिफारिश की गई तीनों महिलाओं को नाम का भेद दे दें। जहां तक मिसेस मैक का सवाल है, अगर आप संतुष्ट हैं कि वो सच्चे दिल से नाम लेना चाहती है, केवल देखा देखी नहीं, तो उसे दीक्षा दी जा सकती है। परंतु ऐसा तभी करें अगर उसने आपके जैसे ही मांस शराब को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो और शाकाहारी जीवन अपनाने में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। असल में कठिनाइयां केवल ख्याली ही हैं, उन्हें दूर करने के लिए केवल पक्के इरादे की जरूरत है। यही बात मिसेस एच के लिए भी है। मैं खुश हूं कि मिस्टर एच परमार्थ के मार्ग पर लगन के साथ चल रहा है और उसने निश्चय कर लिया है कि भजन सिमरन में कभी नागा नहीं होने देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से और सत्संगियों से मेलजोल की दृष्टि से इस यात्रा का पूरा फायदा उठाएंगे। आशा है आप सत्संगियों से बातचीत करेंगे, उनकी कठिनाइयों को हल करने की कोशिश तथा उनके हृदय में सतगुरु के प्रति प्रेम और विश्वास जागृत करेंगे। सतगुरु जिन्हें अपना लेता है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना कभी नहीं भूलता। किसी सत्संगी को सतगुरु की दया, मेहर, संभाल और शिष्य की रूहानी भलाई की देखभाल करने के बारे में शंका नहीं करनी चाहिए। जो सत्संगी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है, पर जो अपने रूहानी कर्तव्य के प्रति लापरवाही करते हैं, वे इसका नुकसान उठाएंगे। लेकिन उनको जब अपने सतगुरु की जरूरत होगी और जब हर कोई उनका साथ छोड़ देगा, उस समय सतगुरु उनकी संभाल करेगा। 47। जलवंत सिंह शायद लॉस एंजलिस ना जा सके, इसलिए मैं आशा करता हूं कि गर्मियों में जब आप वहां जाएंगे तो मिस टी तथा अन्य 3 महिलाओं को नाम दे देंगे। अगर आपको तसल्ली हो जाए कि मिसेस मैक और मिसेस एच नामदान के लिए ठीक हैं, तो उन्हें भी दीक्षा दे दें। दुर्भाग्यवश मिसेस बी की मृत्यु के समय कोई सत्संगी मौजूद नहीं था जो पूछ सकता कि अंदर आत्मा की क्या अवस्था है, और इस प्रकार उनकी संभाल के बारे में आपके संदेह दूर हो सकते। 48। संतमत के सिवाय और कोई शिक्षा हकीकत की खोज में सही मार्गदर्शन नहीं करती। सत्य वही है जिसका प्रचार कबीर साहब, गुरु नानक और अन्य गुरु साहिबान ने किया था और अब राधा स्वामी मार्ग के जरिए किया जा रहा है। आशा है कि मैं जल्दी ही आपको कबीर साहब के उस शब्द का अंग्रेजी अनुवाद भेज सकूंगा जिसमें पिंड, ब्रह्मांड और सचखंड के भिन्न भिन्न भागों का वर्णन किया गया है और ये भी बताया गया है कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर वह समय पर पहुंच जाए तो उसे अपने सत्संग में सुना दें। आपके घर में सत्संगी इकट्ठे हुए और सत्संग हुआ। वृत्तांत पढ़कर मुझे खुशी हुई। ऐसे सत्संगों के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। कृपया मिसेस एच को नाम दे देना, मैंने उसे भी इस बारे में लिख दिया है। अगर मिसेस मैक भी नाम के लिए तैयार हो तो उसे भी दीक्षित कर देना। एक पल के लिए भी ये ना सोचें
कि आपके पत्र मेरे लिए तकलीफ का कारण बनते हैं। असल में मुझे तो उन्हें पाकर बहुत खुशी होती है। मुझे प्रेम और मेहनत करने वाले सत्संगियों का समाचार सुनकर उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार किसी पिता को अपने प्यारे बच्चे का हालचाल सुनकर हुआ करती है। जब भी कोई आत्मा नाम लेने का इरादा करती है तो काल और कर्म उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं, लेकिन वे दृढ़ निश्चय और लगन के सामने हार मान लेते हैं। हमारा ध्येय किसी धार्मिक पद्धति या परिपाटी का प्रचार करना नहीं है, न हमें निजी या परमार्थी कार्यों के लिए धन इकट्ठा करने की कामना है। यह कुल मालिक का काम है। हमारा उद्देश्य उस प्रभु के सच्चे प्रेमियों की सहायता करना है जो हम में से हर एक के अंदर मौजूद है। सो आप नामदान के लिए किसी की भी सिफारिश करने से पहले अच्छी तरह से अपनी तसल्ली कर लिया करें। उत्साही सत्संगी इस मार्ग में दृढ़ता के साथ मेहनत करके आपके सत्संगों की शोभा बढ़ाएंगे और समाज में सत्संग का नाम चमकाएंगे। उनकी ओर से आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। यह बड़े संतोष की बात है कि आप इन बातों में अपने निजी लाभ का ख्याल नहीं आने देते। परमात्मा हम सब के अंदर है और जब किसी व्यक्ति का समय आता है तो वह उसके अंदर प्रभु प्राप्ति की इच्छा पैदा करता है और फिर उसके लिए नाम मिलने का साधन जुटाता है। ये उसकी अपनी मौज और खुशी है कि वो अमेरिकन लोगों पर अपने को प्रकट करे। आपके पाले हुए छोटे पक्षी किसी समय इंसान थे, लेकिन वे आज इस जामे में हैं क्योंकि उन्हें नाम की दात नहीं मिली थी। इस संसार की हर वस्तु जन्म और पुनर्जन्म के भंवर जाल में उलझी हुई है। जब आप कैलिफोर्निया की ओर जाएं तो कृपया उन तीनों महिलाओं को, जिनकी सिफारिश मिसिस पी ने की है, तथा मिसिस टी को भी नाम दे दें। आध्यात्मिक दृष्टि से मिसिस जी का कार्य प्रशंसनीय है। जिस प्रेम, शिष्टाचार और योग्यता के साथ आप दोनों अपने दिल की बात प्रकट करते हैं, उसे देखकर मुझे खुशी होती है। और लोग भी आपके नेक प्रभाव का अनुभव करते हैं। अपने खुद के उदाहरण द्वारा औरों की खामोश सहायता करना भी सेवा है। आप धीरे धीरे संतमत के सार तत्व को ग्रहण करते जा रहे हैं। 49। आपका 25 मार्च का पत्र मिला। मुझे पढ़कर खुशी हुई कि आपने मिसिज एच को नाम के अभ्यास की विधि बता दी है और वह इसके महत्व को समझती है। कृपया उससे कहें कि प्रेम और लगन के साथ अभ्यास करे। मुझे उसकी चिट्ठी मिली है जिसमें उसने नाम मिलने की सूचना दी है। जिस रास्ते पर मिसिज जी आजकल चल रही है उससे विचार तो किसी हद तक बाहर फैलते ही हैं, पर मन को भी शांति प्राप्त नहीं होती। आत्मा की ऊपर की ओर चढ़ाई कुछ और ही चीज है। आपने उसकी भूल उसे बताकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अगर उसने आपकी सलाह नहीं मानी और अपने ही रास्ते पर चलती जा रही है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। कृपया याद रखें कि जो बीज बोया जा चुका है वह जरूर उगकर फलेगा, पर यह अपने ही समय पर होगा। मुझे मिस्टर पी के गिरने और उसकी अन्य तकलीफों के बारे में पढ़कर अफसोस हुआ। आपने लिखा है कि आप गर्मियों में जाकर उससे मिलने का सोच रहे हैं। यह बहुत अच्छा होगा कि अगर आप वहां जाकर मिस्टर पी और मिसेस एस से मिल सकें। उन दोनों को मेरी शुभकामनाएं देना। 50। जब मुझे आपकी 21 जून की चिट्ठी मिली, मैं भंडारे के कार्यों में व्यस्त था। करीब 6000 लोग आए हुए थे और रोज सत्संग होता था, इसलिए जवाब देने में देर हो गई। जब आप कैलिफोर्निया की ओर जाएंगे तो आपकी कई लोगों से मुलाकात होगी और उन्हें आपकी बातचीत और सत्संग से लाभ पहुंचेगा। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि आप सतगुरु की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें संतों का ये संदेश देना उन पर सबसे बड़ा उपकार करना है। हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और उस परम दयालु प्रभु से मिलने का साधन
शब्द की कमाई है। अगर आप मिसिस टी और मिसिस मैक के विषय में संतुष्ट हैं तो बेशक उन्हें नाम दे दें। मुझे मिस्टर पी का पत्र मिला है जो उन्होंने आपके वहां जाने और दिलासा देने के बाद लिखा है। उनकी हालत पहले से अच्छी है। मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यहां मैं कबीर साहब का एक शब्द दे रहा हूं। इसमें उन्होंने पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड का जिक्र किया है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ बिसारो, सील संतोष क्षिमा सतधारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े अस्वार भरम से न्यारा है। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल कंवल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तह रोपा थानो, रिद्ध सिद्ध चंवर ढुलारा है। स्वाद चक्र शटदल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्टी नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। नाभि अष्ट कंवल दल साजा, सेत सिंहासन विष्णु बिराजा, हिरिंग जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। द्वादश कंवल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहंग शब्द तहां धुन छाई, गन करें जय जयकारा है। षोडश दल कमल कंठ के माही, ते ही मध बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जह शरिंग नाम उच्चारा है। तापर कंज कंवल है भाई, बग भौरा दुई रूप लखाई, निज मन करत तहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है। कंवलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, सतसंग कर सतगुरु सिर धारा, वह सत्य नाम उचारा है। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सूर एकै घर लाओ, सुषमन सेती ध्यान लगाओ, तिरबेनी के संध समाओ, भोर उतर चल पारा है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कंवल दल जगमग होई, ता मध करता निरखो सोई, बंक नाल धस पारा है। डाकिनी साकिनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्मदूत हकारें, सत्य नाम सुन भागें सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। गगन मंडल बिच ऊर्ध्वमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगुरे प्यास मरे बिन किया, जाके हिये अंधियारा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गर्जें बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कंवल मंझार शब्द ओंकारा है। साध सोई जिन यह गढ़ लीन्हा, 9 दरवाजे परगट चीन्हा, 10वां खोल जाए जिन दीन्हा, जहां कुलफ रहा मारा है। आगे सेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठन हाई, हंसन मिले हंसा हुई जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजय सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन्न दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, खटदल कंवल मंझार शब्द ररंकारा है। महासुन्न सिंध बिश्मी घाटी, बिन सतगुरु पावै नहीं बाटी, ब्याघर सिंह सरप बहु काटी, तह सहज अचिंत पसारा है। अष्टदल कंवल पार ब्रह्म भाई, दाहिने द्वादश अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यों कंवलन निर्वारा है। 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्म निहि अक्षर चीन्हो, 4 मुकाम गुप्त तह कीन्हो, जा मध बंदीवान पुरुष दरबारा है। 2 पर्वत के संध निहारो, भंवर गुफातें संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, तहां गुरन दरबारा है। सहज 88 दीप रचाए,
हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहें सोहंग झनकारा है। सोहंग हद तजी जब भाई, सत्यलोक की हद पुनि आई, उठत सुगंध महाअधिकाई, जाको वार न पारा है। षोड़श भानु हंस को रूपा, बीना सतधुन बजय अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुनि चंद्र लखोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दिदारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तह ठकुराई, अरबन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। तापर अगम महल इक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर रोम इक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। तापर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई, जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन ते न्यारा है। काया भेद किया निर्बारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया कीन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचन रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कृपया ध्यान रखें कि पिंड के चक्र प्राणायाम के द्वारा वश में किए जाते हैं, लेकिन यह शरीर के चक्रों के अभ्यास का मार्ग योगियों का है, संतों का नहीं। संतों का मार्ग आंखों के केंद्र से शुरू होकर ऊपर की ओर जाता है। वे सिमरन के द्वारा चेतनता को पिंड अथवा शरीर में से निकालते हैं, उसी तरह जिस तरह आप अभ्यास कर रहे हैं। पिंड के चक्रों में देवी देवता निवास करते हैं। कबीर साहब तथा अन्य संतों ने पिंड का वर्णन केवल योगियों की इस बात का खंडन करने के लिए किया है कि संतों को पिंड का ज्ञान नहीं है, परंतु संत पिंड के चक्रों से अभ्यास शुरू करने का कभी उपदेश नहीं देते। मेरे इस पत्र को ध्यान से पढ़ें और अगर कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो मुझे लिखें। 51। आपका 12 अगस्त का पत्र यथा समय मिला। आपने मिस्टर पी को जो सही सलाह दी है उसे पढ़कर मुझे खुशी हुई। संतमत ऐसे लोगों की सहायता करने की हिमायत नहीं करता जिन्हें सहायता की जरूरत नहीं, और खासकर जब ऐसी सहायता करने में आपका अपना नुकसान हो। जरूरतमंदों की मदद करना बिल्कुल अलग बात है। अपने पुत्रों को जरूरत से ज्यादा सहायता देकर मिस्टर पी उनको दूसरों पर आश्रित बना रहा है। चाहिए तो ये कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने दिया जाए, जैसा कि आप कहते हैं। मैं यह पढ़कर खुश हुआ हूं कि आपसे मिलकर मिसेज एस में नया उत्साह पैदा हुआ है और वो फिर से अपने भजन सिमरन में जुट गई है। मुझे यह पढ़कर भी खुशी हुई कि आपने मिसेज मैक को नाम का भेद दे दिया है। आपको लिखी उसकी चिट्ठी जो आपने मुझे भेजी मैंने पढ़ ली है। वह प्रेमी और लगनशील प्रतीत होती है, और अगर आपके पास समय हो और अगर वो चाहे तो अपनी सलाह और पत्र आदि के द्वारा उसकी जरूर सहायता करें। ऐसे जीव की सहायता करने वाले को भी लाभ मिलता है। परमपिता भी उस जीव पर दया मेहर करता है जो किसी सच्चे श्रद्धावान जिज्ञासु के दीक्षित होने का जरिया बनता है। मैंने अपने पिछले पत्र में आपको कबीर साहब के एक शब्द का अनुवाद भेजा था। आशा है आपको मिला होगा। मुझे अफसोस है कि आप लोगों के लाभ के लिए संतमत के साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए समय नहीं मिलता। एक मिस्टर पी ने यह कार्य शुरू किया था, पर वे अपना कार्य अधूरा छोड़कर इस संसार से चले गए और उनके अनुवाद के कागजों का पता नहीं चला। एक क्षण के लिए भी ऐसा ना सोचें कि आप मुझसे बहुत दूर हैं। सतगुरु शब्द रूप में आपके अंदर हैं। आप पर उनकी नजर है
और हर तरह से वे आपकी संभाल कर रहे हैं। अगर आप कुछ और उन्नति करेंगे तो जब चाहेंगे उनसे बात कर सकेंगे। कबीर साहब कहते हैं, लाख कोस जो गुरु बसें, दीजय सुरत पठाए, सबद तुरी असवार हुए, पल पल आवे जाए। आपके साथ मेरा संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि सदा के लिए है। हम सबको अपने निज घर सचखंड अवश्य पहुंचना है। 52। मैंने आपका 3 दिसंबर का पत्र दिलचस्पी के साथ पढ़ा, जिसमें आपने वहां के सत्संगियों के हाल तथा अन्य लोगों के विचार स्पष्ट रूप से लिखे हैं। मनुष्य का स्वभाव हर जगह एक सा ही है। पिंडी मन किसी तरह से अधीन होना पसंद नहीं करता, क्योंकि वह बड़े लंबे समय से स्वतंत्र रहा है और बाहर के संसार में इतना रच गया है कि अंदर के संसार को केवल भूल ही नहीं गया, बल्कि अपने मूल स्रोत ब्रह्मांडी मन को भी भुला चुका है। इंद्रियों को अपने वश में रखने के बजाय वह खुद उनका दास बना हुआ है और इस प्रकार निरंतर एक वस्तु से दूसरी की ओर भटकता रहता है, कहीं स्थिर होकर नहीं टिकता। अगर सौभाग्य से वह जिंदगी के झंझटों से थोड़ी बहुत राहत पाकर अंदर के संसार की भनक पा ले, या उसे कभी अंतर के मंडलों की धुंधली सी झलक मिल जाए, तो वो इनको प्राप्त करने के लिए अंदर जाने के बजाय बाहर संसार में यश कमाने के लोभ में फंस जाता है। लोगों से मिलने वाली मान बढ़ाई मन को इस प्रकार बाहर उलझाए रखती है, जिस प्रकार कानों को कोई मधुर रागिनी और आंखों को कोई सुंदर वस्तु मोहित कर लेती है। औरों का उपकार करने के बहाने जीव अपने आप को धोखा देते हैं और अज्ञानतावश यह नहीं समझ पाते कि वे अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें चाहिए कि पहले अपने आप को पहचानें, फिर किसी और को समझाने की सोचें। किसी ऐसी चीज के बारे में व्याख्यान देना उचित नहीं जिसका मनुष्य को स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान ना हो। आप अपने आप को इस बात से बिल्कुल परेशान ना होने दें कि मिस टी इस मार्ग पर अब नहीं चलना चाहती। संतमत केवल प्रेम का मार्ग है, इसमें किसी जबरदस्ती या दबाव का कोई स्थान नहीं है। आपने मिस टी को उसकी गलती बताकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। जब उसे अपने काम के खोखलेपन का एहसास होगा और उससे मन भर जाएगा, तो वो खुद ही सही मार्ग की ओर आ जाएगी। जो बीज बोया गया है वह एक दिन जरूर उगेगा, वह नष्ट नहीं हो सकता। आप कबीर साहब के शब्द की नकल जिसे चाहें दे सकते हैं। किताबें भी उन लोगों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं जिन्हें आप विश्वास के योग्य समझते हैं और जो इनको समझ सकते हों। पर अपने सत्संग का लाभ उन सब जिज्ञासुओं को लेने दें जो सत्संग के लिए इतवार को आते हैं। 53। यह आपके 7 अप्रैल, 6 मई और 18 मई के 3 पत्रों के जवाब में लिखा जा रहा है। मैं बाहर ऐसे इलाके में गया हुआ था जहां डाक बांटने की कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। आपके पत्र मुझे वापस आने पर मिले। जवाब में देर हो जाने का मुझे अफसोस है। आप दोनों ने सत्संग में मिसेस जी के रवैये के विरुद्ध जो रुख अपनाया वह बिल्कुल ठीक है। आप ये नियम बना लें कि सत्संगों में, जिनमें हर कोई अपनी मर्जी से शामिल हो सकता है, सांसारिक बातों के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। यहां भी हम इसी उसूल पर अमल करते हैं। मिसेस जी को समझ लेना चाहिए कि मृत्यु के बाद ये संसार उसके साथ नहीं जाएगा और इस संसार में रहते हुए भी लोग उसे थोड़े दिनों की वाहवाही से अधिक कुछ नहीं देंगे। यदि उसकी बुद्धि तीव्र है तो उसे चाहिए कि अपनी बुद्धि का उपयोग अंतर में आत्मिक उद्धार के लिए करे, लेकिन इसके लिए पहले उसे अपनी बुद्धि को वश में करना पड़ेगा। इस समय तो उसके अंदर अपने मन को वश में रखने की शक्ति तक का अभाव है। वह लोगों का फायदा करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसके अपने मन की शक्ति लूटी जा रही है। अगर वह फिर आपके सत्संग में आए तो आप उसे मेरी ओर से समझा दें कि सत्संग में किसी दुनियावी बात की चर्चा नहीं छेड़ी जानी चाहिए।
सत्संग का समय खास तौर पर इसलिए कीमती है कि यह सतगुरु के लिए हमारे प्रेम को बढ़ाता है। अगर आप चाहें तो मेरे पत्र का ये अंश उसे पढ़कर सुना दें। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस प्रकार हम दूसरों से अपने विचार मनवाने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग नहीं कर सकते, उसी प्रकार दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए मानसिक शक्ति के प्रयोग का हमें कोई अधिकार नहीं है। राधा स्वामी का आधार सतगुरु के प्रति सच्चा और निर्मल प्रेम है। नामदान के लिए सिफारिश करते समय आपको संतोष कर लेना चाहिए कि नाम का अभिलाषी सच्चे दिल से हकीकत का खोजी है। शुरू में उत्सुकता के वश जीव इस ओर आता है, पर कुछ समय बाद अगर उत्सुकता खत्म हो जाए और सत्य प्राप्ति की लगन शुरू हो जाए तो समझ लें कि वह परमार्थ का खोजी है। सो कृपा करके इस विषय में कुछ और समय तक जांच पड़ताल कर लिया करें। मैं सतगुरु के कार्य के प्रति आपकी भावना से बहुत प्रसन्न हूं। जब आप कहते हैं कि आप खुद किसी को कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं और केवल सतगुरु का उपदेश जिज्ञासुओं तक उनके एक एजेंट के रूप में पहुंचा रहे हैं, तो आप किसी प्रकार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। आपका यह दृष्टिकोण मुझे बहुत पसंद है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी योग्यता बढ़ती जाएगी। जब तक सत्संगी की आत्मा, जब वह चाहे तब, शरीर को खाली करके सबसे ऊंचे आत्मिक मंडल में ना पहुंच जाए, तब तक उसकी साधना अधूरी है, उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस बात का अर्थ है कि सत्संगी को किसी मामूली उन्नति से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि और आगे बढ़ने के लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। अंदर का संसार बाहर की दुनिया से कहीं अधिक आकर्षक है, और जब अभ्यासी को इसकी जरा सी झलक भी मिल जाती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे तेज धूप में पहाड़ पर चढ़ रहा तथा प्यास से व्याकुल हो रहा कोई व्यक्ति अचानक वृक्षों की छाया और पानी के कुंड के पास पहुंच जाए। तब वह बेबस होकर अपनी चाल धीमी कर लेता है, सुस्ताने लगता है और कुछ समय के लिए अपनी मंजिल को ही भूल जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, क्या आप 10-12 वर्ष के अभ्यास के बाद किसी भी ऐसे मंडल में पहुंचे हैं जिसे देखकर आप विश्वास के साथ कह सकें कि यह मार्ग तय किया जा सकता है? और हमें जवाब देना पड़ता है, अभी तक नहीं। जो कुछ मैंने कहा है उसके आधार पर आप स्वीकार करेंगे कि अभी तक आप किसी खास मंडल पर नहीं पहुंचे हैं, तो भी आपको आंखों से ऊपर की कुछ बातों का निश्चित और प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है। आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, वह बदलता जा रहा है और सफलता आपकी पहुंच में है। तेजाब की एक बूंद भी दूध को बर्बाद कर देती है, इसलिए किसी तेजाब से भरे बर्तन में दूध रखना बुद्धिमानी नहीं है। इसी प्रकार जब तक मन में नीच कर्मों का एक छींटा भी बाकी हो, तब तक सच की प्राप्ति नहीं होती, शब्द और सतगुरु प्रकट नहीं होते। सफाई का क्रम जारी है, और फिर अनेक जन्मों के कर्मों का भार चुकाने में अगर 10 या 12 वर्ष लग जाएं या पूरी आयु भी बीत जाए तो भी क्या है। और ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि कितना समय लगेगा ये मन की हालत पर निर्भर है। और ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब अभ्यासी की एकदम बहुत तेज उन्नति हुई है। यह बात समझ लेनी चाहिए कि सचखंड तक के 5 मंडल केवल सतगुरु ही तय करता है। सत्संगी की चढ़ाई जीते जी पहले, दूसरे या ज्यादा से ज्यादा तीसरे मंडल तक ही होती है, और उसके आगे की उन्नति मौत के बाद जारी रहती है। जब बुद्धि की किसी हद तक तसल्ली हो जाती है तो विश्वास बढ़ने लगता है और वह कुछ और बातों से मजबूत होता जाता है। वे इस प्रकार हैं। 1. जहां सतगुरु सत्संग करते हैं और काफी संगत आती है, वहां कुदरती तौर से कोई ना कोई सत्संगी गुजरता भी रहता है। लोगों को जाने वाले के अंतिम क्षणों की अवस्था देखने का अवसर मिलता रहता है।
जब उस सत्संगी के संबंधी आते और उसकी मृत्यु के समय के हाल बताते हैं तो स्वाभाविक ही एक अदृश्य शक्ति की मौजूदगी में विश्वास होने लगता है, क्योंकि मौत कोई मजाक नहीं है। 2. इतनी संगत में कुछ पहुंचे हुए सत्संगी भी होते हैं जो सतगुरु की इजाजत से अपने निजी अनुभव बताते हैं और इससे उनके संपर्क में आने वाले सत्संगियों में विश्वास बढ़ता है। 3. भारत में संतमत के अलावा अन्य मतों के उपदेशक भी मिलते हैं जो गुरु की महानता और जरूरत को स्वीकार करते हैं। अमेरिका में आपको ये बातें नहीं मिलती। भारत में भी परमार्थ के बारे में पूछताछ करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो शिक्षा सद्गुरु से मिलती है उस पर अमल करके उसे अपनी सच्चाई सिद्ध करने का मौका देना चाहिए। अगर सतगुरु द्वारा बताई शर्तों पर चलते हुए जिज्ञासु को कोई फल ना मिले तो वो जो चाहे कह सकता है। आपके इस वाक्य का अर्थ बिल्कुल सही है। हम जो कुछ करते हैं संत बिना पिंड के स्तर पर उतरे ही वह सब जान लेते हैं। इस बारे में यह और कहा जा सकता है, जो मनुष्य घर की छत पर बैठा हुआ है वह बगैर नीचे उतरे देख सकता है कि नीचे क्या हो रहा है। संतों के समान जो भी आत्मा मन और शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाती है वह बगैर किसी रुकावट के जड़ पदार्थों के आर पार देख सकती है। इसलिए संत लोगों के कर्म इसी प्रकार देख सकते हैं जिस प्रकार कांच की बोतल के अंदर पड़ी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। फिर सतगुरु स्वयं शब्द स्वरूप हैं और शब्द रूप में सदा सत्संगी के साथ रहते और उसकी रहनुमाई करते हैं। भजन के समय स्वप्न या गहरी नींद की अवस्था में पहुंच जाना उचित नहीं है, क्योंकि ये अवस्थाएं ख्याल के कंठ चक्र या नाभि चक्र में गिर जाने से पैदा होती हैं। जब आत्मा और मन आंखों के पीछे केंद्रित हो जाते हैं तब इनका झुकाव नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर हो जाता है और तब ना स्वप्न आते हैं और ना नींद। चाहे आंखों के नीचे का शरीर इस समय सुन्न हो जाता है, पर सांस, खून का दौरा आदि शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं उसी प्रकार जारी रहती हैं जिस प्रकार वे स्वप्न या नींद में जारी रहती हैं। इस समय अंतर में परम चेतनता की अवस्था बनी रहती है। शरीर की थकान दूर करने और उसे वापस चुस्त बनाने के लिए आराम जरूरी है। 6 घंटे तो जरूर आराम कर लेना चाहिए। यह सच है कि समय बड़ी तेजी के साथ बीत रहा है और मनुष्य जब 60 वर्ष का हो जाता है तो उसे समय की कीमत का और भी तीखा एहसास होता है। परंतु आपको मायूस नहीं होना चाहिए। आप तरक्की करेंगे और देखेंगे कि तरक्की हो रही है। मैं आपके काम से बहुत खुश हूं और यहां के सब सत्संगी आपके काम का जिक्र प्यार के साथ सुनते हैं तथा आपकी बुद्धिमानी और सतगुरु के प्रति प्रेम की प्रशंसा करते हैं। जब भी मैं आपको कोई भूल करते देखूंगा तो खुद बता दूंगा। जहां तक मैं देख रहा हूं आप ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। आपको निरत का अधिक उपयोग करना चाहिए। जब आप शब्द को सुन रहे हों तो आंतरिक दृष्टि तीसरे तिल पर रखें और शब्द को इस प्रकार सुनें जैसे वह आंखों के केंद्र से आ रहा हो। एकाग्रता के साथ ख्याल को आंखों के केंद्र पर रखें और ध्यान वहां रखते हुए शब्द को सुनें। अगर मिसिस बी को संतमत को समझने के लिए सहायता की जरूरत है तो कृपया उसकी मदद करें, पर उसे अपनी गति से आराम के साथ चलने दें। जहां तक रुपए पैसे का संबंध है, मेरा निर्वाह मेरी पेंशन पर हो रहा है और सत्संग के पैसों से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर आप किसी सत्संगी की सहायता करना चाहते हैं तो वह आपकी उदारता है। मिस एफ अपनी माता के कदमों पर चल रही है। ना उसने अभी संतमत को समझा है, न ही उसकी मां ने। अगर सतगुरु ने उसकी मां की संभाल की है तो इसलिए नहीं कि वह शब्द का अभ्यास कर रही थी,
उसने अपनी सारी जिंदगी में भजन नहीं किया, और अगर उसके अंतिम समय में उस पर कुछ दया की गई तो यह केवल सतगुरु की बख्शिश थी। संतमत सिर्फ सत्य का प्रचार करता है और किसी चीज का नहीं। सत्य का एक जिज्ञासु मान बढ़ाई के पीछे दौड़ने वालों के पूरे झुंड से कहीं अच्छा है। मिसिस पी संत मार्ग को समझने और उस पर चलने की कोशिश कर रही है। मैं उससे प्रसन्न हूं। आपकी शिकायतें दुरुस्त हैं और उन्हें प्रकट करना ही चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने आपके पत्र में लिखी सब बातों का जवाब दे दिया है। अगर कुछ रह गया हो तो कृपया फिर से लिखें। 54। यह पत्र मैं आप दोनों को लिखी अपनी पिछली चिट्ठी के सिलसिले में लिख रहा हूं। डॉक्टर साहब कहते हैं, नामदान के संबंध में कुछ बातें हमारे निर्णय पर छोड़ दी जाती हैं, जैसे मिसिस जी को नाम दे देना अगर वह इसे समझती हो, मिसिस टी को नाम का भेद समझा देना अगर तुम उसे इसके योग्य समझते हो। इन बातों द्वारा आप पर कोई खास बोझ नहीं डाला गया है। अगर हम सतगुरु के दृष्टिकोण से संसार पर दृष्टि डालें तो ऐसा कुछ नहीं होता जो पहले से निश्चित ना हो, इसलिए पछताने की कोई बात नहीं है। संसार कर्म के सिद्धांत के अनुसार चल रहा है और सतगुरु इस जन्म में उन्हीं को नाम देता है जिनके भाग्य में लिखा है। आपको शायद याद होगा कि कुछ समय पहले आपने लिखा था, सतगुरु उन लोगों को नाम दे देता है जिनको हम इसके सबसे कम लायक समझते हैं। क्योंकि उन्हें आपके जरिए नाम मिलना था, इसलिए मैंने आपके संतोष के लिए लिखा था कि किसी की सिफारिश करने से पहले अपनी तसल्ली कर लें, ताकि आपको कोई शिकायत करने का कारण ना हो और सतगुरु के प्रति आपके विश्वास को बाद में धक्का ना लगे। सुनी सुनाई बातों या अंधविश्वास के आधार पर किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे तर्क और बुद्धि की तसल्ली होती जाती है, विश्वास बढ़ता और दृढ़ होता जाता है। कोई भी आलोचना या नुक्ताचीनी संतमत के सिद्धांत को नहीं हिला सकती। विश्वास खुद देखने पर ही आता है। कोशिश करें और कदम कदम आगे बढ़ें। इस बात की तो आप भी साक्षी देंगे कि ख्याल को आंखों के केंद्र पर एकाग्र करना संभव है, कि इसके द्वारा परम चेतनता की अवस्था में पहुंचा जा सकता है, कि अंदर शब्द जैसी कोई वस्तु है तथा यह शब्द लगातार आ रहा है, कि इसमें आकर्षण है, कि जब ख्याल आंखों के केंद्र पर सिमट जाता है तो अभ्यासी शरीर की ओर से बिल्कुल बेखबर हो जाता है। और इस सब की प्राप्ति के लिए सतगुरु अत्यंत आवश्यक है। संतमत सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही करामातों के विरुद्ध है। संतमत अंतर में प्राप्त होने वाली शक्तियों को वश में रखने पर जोर देता है, उनके दिखावे में नहीं। जब तक अभ्यासी को उन्हें वश में करने की योग्यता प्राप्त ना हो जाए, तब तक उसे ये शक्तियां नहीं दी जाती ताकि वह इनका इस्तेमाल ना कर सके। संतमत में पहला कदम एकाग्रता है। इसके लिए रखी गई शर्तें बहुत थोड़ी और आसान हैं। अगर सत्संगी पूरी लगन के साथ उसी प्रकार रूहानी अभ्यास करता है जिस प्रकार वह सांसारिक प्राप्तियों के लिए पूरी लगन के साथ मेहनत करता है, और फिर भी यदि उसे अपनी कोशिशों का फल नहीं मिलता, तो उसका संतमत को दोष देना उचित होगा। जहां तक समय का सवाल है, वह पूरी तरह सत्संगी के मन की अवस्था पर निर्भर है। यहां हमारे सत्संग में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें नामदान के समय ही जिज्ञासु की आत्मा आंखों के केंद्र में पहुंच गई और उसे अंदर सतगुरु के दर्शन हुए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि अभ्यासी सांसारिक पदार्थों के भोग में उलझा रहे और साथ ही अंतर में आनंद और शांति का अनुभव भी कर सके। जितनी सहायता आप औरों की करेंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि यह कार्य सतगुरु की सेवा समझकर किया जाए और इसके बारे में अपने मन में लेश मात्र भी अहंकार पैदा नहीं होने दिया जाए। यही सोचें कि जो कुछ किया जा रहा है वो सतगुरु कर रहा है
हम नहीं। इस समय आपके पत्र में उठाए गए सभी सवालों का जवाब देना संभव नहीं हो सका है, और यह पत्र आपको अधूरे रूप में भेजा जा रहा है ताकि यह आपको अगस्त के शुरू में मिल जाए और आप कैलिफोर्निया जाने के बारे में फैसला कर सकें। आपका वहां जाना बेशक वहां के सत्संगियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा, पर फैसला करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारा मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मा की उन्नति है। औरों की सहायता उसके बाद ही आती है। अगर आप अपने मन पर इसका थोड़ा भी बोझ महसूस करते हो तो अभी ना जाएं, अपनी यात्रा को कुछ समय आगे सरका दें। 55। मिसिज एच ने अपनी चिट्ठी में मुझसे नामदान के लिए विनती की है। वह अपने आप को रिश्ते में आपकी बहन बताती है। आपने पत्र में उसके बारे में लिखा था। उसे नाम पाने की बड़ी तीव्र इच्छा है। अगर आपको उसके बारे में संतोष हो गया है और आप समझते हैं कि वह अभ्यास के लिए तैयार है तो उसे नाम दे दें। अपनी और उसकी सहूलियत के अनुसार समय और स्थान निश्चित कर लें। आपने कैलिफोर्निया से लौटने पर जो पत्र लिखा था उसका मैंने जवाब दे दिया था और साथ ही मिसिज पी को लिखे अपने पत्र की नकल भी भेजी थी। आपकी दूसरी चिट्ठी में वहां के हाल चाल का विस्तार के साथ वर्णन है, पर दिसंबर के भंडारे के नजदीक आने की वजह से उसका जवाब अभी तक नहीं दिया जा सका है। 56। मुझे यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि आपको आंखों की कुछ तकलीफ हो रही है। हमारे सिर पर कर्मों का बोझ है। सत्संगी को चाहिए कि अपने कर्म धैर्य के साथ भुगत ले, जैसा कि आपने किया है। सुख के समान ही दुख भी अस्थायी हैं और समय के साथ चले जाते हैं। अगर कभी कोई जल्दी की बात हो तो मिसिज ब्रॉक नाम दे सकती हैं, लेकिन जहां तक संभव हो यह कार्य डॉक्टर साहब को ही करना चाहिए। जब मिसिज मैकपी आपके पास आए तो उसे नाम का भेद दे दें। कुछ समय पहले मैंने उसे लिखा था कि वह डॉक्टर ब्रॉक से नाम ले ले, पर मुझे इस बारे में आपको लिखने का ख्याल न रहा। आप इस बारे में उससे संपर्क कर सकते हैं कि वह नाम लेने के लिए तैयार है या नहीं। जब भी सुविधा हो मिसिज एच को भी नाम दिया जा सकता है। वह सच्चे दिल से नाम लेना चाहती है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपने झील के किनारे एक एकांत जगह खरीद ली है। नाम के अभ्यास के लिए एकांत स्थान बहुत अच्छा होता है। मैं खुद एकांत स्थानों को बहुत पसंद करता हूं। मेरी नौकरी का सारा समय पहाड़ों में बीता है और यहां भी मैं ब्यास नदी के किनारे एकांत स्थान में ही रहता हूं। अगर आप इस वर्ष कैलिफोर्निया की ओर नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, अगले वर्ष हो आइएगा। मृत आत्माओं को बुलाना तथा ऐसे अन्य कार्य करना केवल मन के बहुत घटिया खेल खेलना है। इनसे न कुछ प्राप्त होता है और न ही कोई फायदा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन करता है, डॉक्टर डब्ल्यू या मिसिस सी। अगर मिसिस जी अभी भी सामाजिक कार्यों में लगी रहती हैं और सत्संग में नहीं आती तो कोई बात नहीं। जब वह इन कार्यों से थक जाएगी तो अपने आप परमार्थ की ओर लौट आएगी। आप अपना कार्य प्रेम और लगन के साथ करते चलें। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि मिस्टर पी का विश्वास पहले जैसे ही दृढ़ बना हुआ है। कृपया उसे मेरी ओर से याद करना कहें और जब भी आपको समय मिले उसके बारे में लिखें। मुझे मिस्टर एच का पत्र मिला है जिसका जल्दी जवाब दे दूंगा। 57। हुजूर महाराज जी के सेक्रेटरी की ओर से मेरे सतगुरु का हुक्म हुआ है कि मैं आपके उस पत्र का उत्तर दूं जिसका संबंध उनके व्यक्तित्व या स्वरूप से है। हालांकि मैं इस बारे में कुछ लिखने योग्य नहीं हूं, फिर भी पूरी कोशिश करूंगा। इस बारे में महाराज जी ने सिर्फ इतना ही फरमाया कि हुजूर कोई अवतार नहीं हैं, क्योंकि आमतौर पर संसार में काल के प्रतिनिधि को अवतार कहा जाता है। हुजूर ने यह भी फरमाया कि मैं संत भी नहीं हूं और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा
अगर संत मुझे अपने एक तुच्छ सेवक के रूप में स्वीकार कर लें। आपने गुरु नानक साहिब की वाणी की कुछ पंक्तियां दोहराते हुए फरमाया, मेरे कार्य ओछे और आपका सेवक कहलाने के लायक नहीं हैं, पर मैं आपकी शरण में आ गया हूं। मुझ शरण में आए की लाज रखना। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। सो नम्रता ही संतों का श्रृंगार है। सप्रेम, आपका जगत सिंह। 58। हुजूर महाराज जी के सेक्रेटरी की ओर से डॉक्टर और मिसिस ब्रॉक को। मुझे अपने वायदे के अनुसार यह पत्र लिखने में अपनी आशा से अधिक समय लग गया। मेरी सबसे बड़ी कठिनाई यह रही है कि मैं अपने सतगुरु का वैसा वर्णन नहीं कर पा रहा हूं जैसे कि वे वास्तव में हैं। महाराज जी की कोई फोटो नहीं है जो मैं इस वर्णन के स्थान पर आपको भेज सकूं। अब तक उनकी कोई फोटो नहीं ली गई है। भारत में मूर्ति पूजा का बहुत प्रचार है, परंतु सभी संतों ने इसका खंडन किया है। वे अंतर में, आंखों के केंद्र पर सतगुरु की पूजा का उपदेश देते हैं, क्योंकि यही वो स्वरूप है जिसमें सतगुरु मृत्यु के बाद भी शिष्य के साथ रहता है। बहिर्मुखी पूजा की कुरीति मनुष्य के स्वभाव की कमजोरी के कारण कभी न कभी संतों के श्रद्धालुओं में भी आ जाती है। संतों के संसार से चले जाने के बाद और कभी कभी उनके जीवन काल में भी बहिर्मुखी पूजा चल पड़ती है। इस रीति को यहां आने का मौका न देने के ख्याल से हुजूर महाराज जी ने अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई है। हम लोगों की बार बार विनती करने और खास तौर पर अपने अमेरिकन बहनों और भाइयों की ओर से आग्रह करने पर महाराज जी ने फरमाया, मैं विचार करूंगा। इससे मेरा अनुमान है कि इन विनतियों का परिणाम जरूर निकलेगा। अपनी ओर से हुई देर की सफाई देने के रूप में बस मैं इतना ही अर्ज कर सकता हूं। आप पूछते हैं कि हुजूर महाराज जी एक अवतार हैं या पहुंचे हुए महापुरुष। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि अगर कोई उन्हें अवतार, गुरु आदि कहता है तो उनका हमेशा जवाब यही होता है, गुरु तो कुल मालिक है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर प्रभु के संत मुझे अपने पवित्र चरणों में बिठा लें। खुशामद से उनका कोई वास्ता नहीं। सांसारिक दृष्टि से हुजूर महाराज जी ने लुधियाना जिले के गरेवाल जाट सिखों के बहुत प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया है, जिसने सेना में अपने कार्यों की वजह से नाम पाया है। आप सेना के इंजीनियरिंग विभाग में सब डिविजनल ऑफिसर रहे हैं। आपके पिता और दादा फौज में कमीशन्ड ऑफिसर थे। 25 वर्ष की आयु में आपका विवाह हुआ और आपके 2 पुत्र हैं जो आपके घर की जायदाद का प्रबंध करते हैं। पिछले 28 साल से हुजूर एक पूर्ण ब्रह्मचारी का जीवन बिता रहे हैं। 1910 में आप सरकारी सेवा से रिटायर हुए और तब से आपका निर्वाह अपनी पेंशन पर हो रहा है। आप अपने शिष्यों अथवा और किसी से भी किसी तरह की भेंट स्वीकार नहीं करते। हुजूर महाराज जी का खाना बहुत सादा है। इसमें दूध, दूध से बनी चीजें, रोटी और सब्जियां हैं। आप आमतौर पर रात को 11 से 12 के बीच में सोते हैं और सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं। सर्दियों में आप 8 बजे तक और गर्मियों में 6 बजे तक भजन करते हैं। आपका दिन जिज्ञासुओं तथा सत्संगियों से मिलने, उन्हें संतमत समझाने और सत्संग देने, रूहानी पुस्तकों को पढ़ने और डेरे के प्रबंध में बीतता है। शाम का समय फिर भजन सिमरन में बीतता है। आपकी कथनी और करनी पूरी तरह एक समान है। जहां तक हुजूर के शारीरिक स्वरूप का सवाल है, इस समय आप 69वें वर्ष में हैं और वक्षस्थल तक आती दूध सी श्वेत दाढ़ी वाला उनका मुख लोगों में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करता है। उनके नेत्रों में एक असाधारण दिव्य चमक है। उनका चुंबकीय व्यक्तित्व उनकी संगति में आने वाले हर भाग्यशाली व्यक्ति को मोह लेता है। जो कोई भी उनके पास से निकलता है वो उनके अद्वितीय व्यक्तित्व के तेज का अनुभव किए बगैर नहीं रह सकता।
कोई भी वर्णन उनके साथ न्याय नहीं कर सकता। उन्हें देखना चाहिए, उनका वर्णन असंभव है। अगर आप पंजाब का नक्शा हाथ में लें तो आपको ब्यास नदी दिखाई देगी, जो जालंधर और अमृतसर जिलों को एक दूसरे से अलग करती है। डेरा बाबा जैमल सिंह नदी के पश्चिमी किनारे पर आबाद है और उत्तर पश्चिमी रेलवे जालंधर से अमृतसर जाते समय जहां नदी को पार करती है, उस स्थान से करीब 3 मील दूर है। यह एक प्रकार का आश्रम है, संसार और उसके बखेड़ों से अलग। हुजूर महाराज जी तथा करीब 1 दर्जन सत्संगी यहां निवास करते हैं। महाराज जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं रहता। अन्य सत्संगियों की तरह आपके परिवार के सदस्य भी सत्संगों के समय या जब भी समय मिले आते और वापस चले जाते हैं। हर माह के अंतिम रविवार को करीब 2000 लोग सत्संग में आते हैं। 29 दिसंबर के दिन और जुलाई के मध्य में यह संख्या 6000 तक पहुंच जाती है। साल के ये 2 दिन विशेष सत्संगों के लिए निश्चित हैं। सविनय राधा स्वामी सहित सप्रेम आपका, जगत सिंह। 59। इस पत्र के साथ मैं आपको राधा स्वामी मार्ग के संस्थापक स्वामी जी महाराज के एक शब्द का अनुवाद भेज रहा हूं। इस शब्द में उन्होंने हमें अपने स्थायी निवास की ओर यात्रा करने के लिए तैयार होने का उपदेश दिया है और इस यात्रा के मार्ग का कुछ वर्णन भी किया है। इस शब्द की व्याख्या भी साथ भेजी जा रही है। आशा है आप इसका भाव अच्छी तरह समझ जाएंगे। मिसेज मैकपी को नाम देने में देर इस बात का ख्याल ना रहने की वजह से हुई है। मेरा ख्याल है कि मैं अपने पिछले पत्र में मिसेज मैकपी और मिसेज एच दोनों को नाम देने के लिए आपको आदेश दे चुका हूं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उनसे मिलने का प्रबंध कर लें। आपने मुझे लिखा था कि मिसेज मैकपी आपका संदेश मिलने पर आपके पास पहुंच जाएंगी और मिसेज एच भी शायद गर्मी के शुरू में पहुंचेंगी। आपके पत्र से ये जानकर खुशी हुई कि आप सत्संग के लिए नियमित रूप से इकट्ठे होते हैं। अगले सत्संग में सबको मेरी राधा स्वामी कहें, वह मेरा प्यार तथा आशीर्वाद दें। स्वामी जी महाराज के शब्द के कुछ अंश इस प्रकार हैं। सुनरी सखी तोहि भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। मन और सुरत जमाओ तिल पर, घेर घुमर घट आओ पिलकर। निरखो खिड़की देखो चौका, चित्त लगाओ राखो रोका। पचरंगी फुलवारी निरखो, दीपदान घट भीतर परखो। कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्र ता आगे पेखो। विरह प्रेम बल ता को फोड़ो, जोत निहारो मन को मोड़ो। अनहद घंटा सुन सुन रीझो, शंख बजाओ रस में भीजो। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का ठाम। ओंकार धुन जहं बिसराम, गरजे बादल और घनश्याम। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। पंचम वेद नाद यह गाया, चहुदल कंवल संत बतलाया। घंटा शंख तजी धुन दोई, गरज मृदंग सुनाई सोई। सुरत चली और खोला द्वार, बंकनाल धस हो गई पार। ऊंची नीची घाटी उतरी, तिल की उलटी फेरी पुतरी। गढ़ भीतर जाए कीन्हा राज, भक्ति भाव का पाया साज। कर्म बीज अब दिया जलाई, आगे को फिर सुरत बढ़ाई। नौबत झड़ती आठों जाम, सूरत पाया मूल कलाम। महाकाल और कुरम बखाना, उत्पत्ति बीजा यहां से जाना। सूरज चांद अनेकन देखे, तारा मंडल बहुविधि पेखे। पिंड अंड से न्यारी खेली, ब्रह्मंड पार चली अलबेली। वन और पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी छाई। नहरें नदियां निर्मल धारा, समुंदर पुल चढ़ हो गई पारा।
मेर सुमेर देख कैलासा, गई सुरत जह विमल बिलासा। अब चली तीसर पर्दा खोल, सुन मंडल का सुन लिया बोल। 10वां द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन आकाश। मान सरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाए समान। सुन्न शिखर चढ़ी सूरत घूम, किंगरी सारंगी डाली धूम। सुन सुन सूरत हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी पार। महासुन्न का नाका लीन है, गुप्त भेद जाए लीन्हा चीन है। अंध घोर जह भारी फेर, 70 पालंग जाका घेर। बानी चार गुप्त जह उठती, सुरत रागिनी नई नई सुनती। झंकारें अद्भुत कहा बरनूं, सुन सुन धुन मन में अति हरखूं। 5 अंड रचना तह कीन्ही, ब्रह्म 5 तामे हुए लीनी। अंडन शोभा बरनूं कैसी, सब्ज सेत कोई पीत बरनसी। लख लख अरब तासु परमाना, यह अंडा अति तुच्छ दिखाना। या में ब्रह्म व्यापक जोई, ताकी गति कहो कितनी होई। ताका ज्ञान पाए यह ज्ञानी, फूले मन में होए अभिमानी। मेंढक सी गति इनकी जानी, कूप समुद्र जान मगनानी। कहा करें यह हैं लाचार, वह तो देश न देखा सार। बिन देखे कैसे प्रतीत, उन नहीं जानी अचरज रीत। इसी ब्रह्म को जान अपार, भूलें मार्ग करें विचार। अब इनको कैसे समझाऊं, वह नहीं माने चुप रहाऊं। राधा स्वामी कही सुनाए, तीनों पर्दे दिए लखाए। अब चौथे की करी तैयारी, चल रही सुरत तू शब्द सम्हारी। नाल हंसनी घाटा फांदा, रुक्मिन नाल सुरत को साधा। पांजी निरखी जहं गंभीर, सुरत निरत दो उधारी धीर। दाएं रचे दीप परचंड, बाएं रचाए बहुतक खंड। मोती महल और रतन अटारी, हीरे लाल जडे जह भारी। गुप्त भेद यह दिया जनाई, जानेंगे कोई संत सिपाही। भंवर गुफा का पर्वत निरखा, सोहंग शब्द जाए जह परखा। धुन मुरली जह उठत करारी, सेत सूर सूरत निरखारी। तेज पुंज वह देश भलारी, धुन अपार तह होत सदारी। हंस अखाड़ा लीला चौक, भक्त मंडली खेलें थोक। लोक अनंत भक्त जह बसें, नाम आधार अमीरस रसें। पंचम किला तख्त सुल्तानी, बादशाह सच्चा निज जानी। चली सुरत देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत चौगाना। अमृत कुंड अमी की खाई, महल सुनहरी रचे बनाई। चौक चांदनी दीप अनूपा, हंसन शोभा अचरज रूपा। षोडश भान चंद्र उजियारा, सुरत चढ़ी देखा निज द्वारा। द्वारपाल बैठे जह हंस, कहीं कहीं अंस कहीं कहीं बंस। सहज सुरत तह बचन सुनाए, कहो भेद तुम यह कस आए। सुरत नवीन कही तब बानी, संत मिले उन कही निशानी। इतना कह तब भीतर धसी, सत्य नाम दर्शन कर हंसी। पुहप मध्य से उठी आवाजा, को तुम हो आए कह काजा। सतगुरु मिले भेद सब दीन्हा, तिनकी कृपा दरस हम लीन्हा। दर्शन कर अति कर मगनानी, सत्य पुरुष तब बोले बानी। अलख लोक का भेद सुनाया, बल अपना दे सुरत पठाया। अलख पुरुष का रूप अनूपा, अगम पुरुष निरखा कुल भूपा। देखा अचरज कहा न जाई, क्या क्या शोभा बरनूं भाई। 3 पुरुष और तीनों लोक, देखे सूरत पाया जोग। प्रेम बिलास जहां अति भारी, राधा स्वामी कहत पुकारी। 60। जब आपका 7 मार्च का पत्र पहुंचा, उस समय मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए जवाब देने में मजबूरन देर हो गई।
यह पत्र भी आपको समय पर नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इससे पहले ही आप कैलिफोर्निया के लिए चल पड़ेंगे। मैं इसकी एक नकल कैलिफोर्निया भेज रहा हूं। संभव है यह आपको समय पर मिल जाए। यह मिसिस पी के मार्फत भेज रहा हूं। अभी सृष्टि के बारे में आपकी टिप्पणी पर चर्चा करने का समय नहीं है। आपके पत्र में उठाए गए कुछ अन्य प्रश्नों का उत्तर यहां दिया जा रहा है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप इतनी मेहनत के बावजूद अच्छी तरह से हैं और मिसिस ब्रॉक का स्वास्थ्य भी काफी हद तक सुधर गया है और आप दोनों ही अपने कामकाज से कुछ समय की छुट्टी लेकर सतगुरु के काम के लिए दक्षिण की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपका वहां के सत्संगियों और जिज्ञासुओं से मिलना उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। उनसे ऐसे प्रेम प्यार के साथ मिलें कि थके उदास दिलों को उत्साह मिले और वे खूब उन्नति करें। मेरा सबके लिए यह संदेश है। सूरमा वही है, मन और इंद्रियां जिसके वश में हैं, क्योंकि अंदर तरक्की उसी मात्रा में होगी जिस मात्रा में ये दोनों वश में होंगे। सिमरन बाहर भटकते मन को अंतर में लाता है और शब्द उसे ऊपर की ओर खींचता है। हमारे अंदर अखूट भंडार हैं, वह परमात्मा खुद भी हमारे अंदर है। जो अंदर जाता है वही इसका अनुभव करता है, अन्य लोगों को तो इसका अनुमान तक नहीं है। अमेरिका एक धनी देश है, वहां का जीवन स्तर ऊंचा है। अच्छी आजीविका कमाने के लिए वहां काफी मेहनत और समय की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए खाली समय कम बचता है जिसे सत्संगी मन को वश में करने और अभ्यास में लगा सके। यह एक मजबूरी है। इस परिस्थिति में वहां सत्संगियों को सफलता के लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा, पर जहां पक्का इरादा होता है वहां रास्ता भी निकल आता है। मन भी एक अजीब चीज है। बाहर के कार्य यह खुशी खुशी बिना थके करता है, पर जैसे ही इसे अभ्यास में अंदर स्थिर होकर बैठने के लिए कहते हैं तो यह हर तरह के बहाने बनाकर उससे बचने की कोशिश करता है। जैसे दिन भर की सख्त मेहनत के बाद आराम की जरूरत है, ज्यादा खा लेने की वजह से पेट भारी हो रहा है, मौसम खराब है आदि। इनके कारण भजन नहीं करता। परंतु अगर सच्चा शौक और पक्का इरादा हो तो आंतरिक तरक्की बिना रुके निरंतर होती रहेगी। जो लोग भजन में नींद आने की शिकायत करते हैं वे बेमन के साथ केवल रस्मी तौर पर बैठते हैं, सच्ची लगन के साथ नहीं। जब अगली बार आप मिस्टर एच से मिलें तो उनसे कहें कि वह अपने कामकाज के समय अपने ख्याल का रुख आंखों के केंद्र की ओर रखें। रोज के कामकाज में ख्याल को लगाए रखने की जरूरत किसी खास समय ही होती है, नहीं तो मन ज्यादा समय इधर उधर भटकता ही रहता है। ख्याल को आंखों की ओर रखने से दुनिया के काम और भी अच्छे होंगे। अमीरी या गरीबी कामनाओं के होने या ना होने पर निर्भर करती है। जिसके अंदर कोई कामनाएं नहीं हैं वो सबसे ज्यादा अमीर है, और जिन्हें संसार बहुत धनवान कहता है, अगर उनके अंदर इच्छाएं और तृष्णाएं हैं तो वो सबसे गरीब है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मिसिस ब्रॉक ने अपनी कहानी पूरी कर ली है और वह प्रकाशन के लिए तैयार है। प्यारी बेटी, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपको कहानियां लिखने से क्यों रोका था। अब आप जान गई हैं कि एकाग्रता क्या चीज है। अब आपका अपने मन पर पहले से अधिक अधिकार है और आप इस पर निगरानी रख सकती हैं। अब मैं मोटे तौर पर यह हिदायत दे सकता हूं कि आप जो चाहें कर सकती हैं, पर शर्त यह है कि आपका कार्य आपकी एकाग्रता को भंग ना करे। अब मैं आपको कहानियां लिखने की या चित्रकारी करने की या ऐसे कोई भी कार्य जो आपको पसंद हो करने की इजाजत देता हूं, पर इतना याद रहे कि इन कार्यों से आपका मन बाहर ना फैले। अगर उस समय आपने प्रकाशन के लिए लिखना जारी रखा होता तो इससे आपकी एकाग्रता में काफी विघ्न पड़ता।
साहित्यिक कामकाज आमतौर पर मन को बाहर फैलाते हैं। सो आप जो चाहें करें, लेकिन अपने मन पर पूरी निगरानी रखें। जो चीजें मन को बाहर फैलाने का कारण नहीं बनती, वे सब ठीक हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा क्यों नहीं रहा, इसका कारण कर्म ही हैं। यह जरूरी नहीं कि वे इस जन्म के कर्म हों या इससे पिछले के। इसलिए अपनी बीमारी को किसी खास गलती या किसी कर्तव्य को करने में भूल की वजह से ना समझें। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो काम हमें करना चाहिए वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके अंदर प्रकाश के मंडल में पहुंचें। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए सत्संगी जो भी कोशिश करता है वह सतगुरु की सेवा है। नामदान के समय सत्संगी को परम आनंद के धाम सचखंड में पहुंचाने की जिम्मेदारी सतगुरु ने अपने ऊपर ली है। अगर सत्संगी अपनी ओर से पूरी मेहनत करता है तो वह सतगुरु के भार को हल्का करता है। अगर किसी न किसी वजह से सत्संगी सतगुरु से विमुख हो जाए तो भी सतगुरु उसको नहीं छोड़ता। वह भटके हुए जीव को देर सवेर इस जन्म में या अगले में सही रास्ते पर ले आएगा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मिसिज एच विश्वास के साथ मार्ग पर चल रही हैं और जो पत्र मैं आपको लिखता हूं उनमें उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वह जब चाहे मुझे पत्र लिख सकती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जिस अथक धैर्य के साथ उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं उससे वे हैरान भी होते हैं और शुक्रगुजार भी। प्यारे बेटे, इसमें मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं, केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं।